आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। इस वक्त मैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के पार्किंग में खड़ा हूं और मेरे पीछे जो तारीखी और ऐतिहासिक बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है वो रात में इंतहाई खूबसूरत दूधिया रोशनी में नहा जाती है और दिन में पूरी तरह से, चूँकि पत्थरों की बिल्डिंग है तो तपती भी है। इस बीच यहाँ पर SGBM यानी स्पेशल जनरल बॉडी का जो एजेंडा है उसको लेकर के आज यहाँ पर एक मीटिंग हुई और मीटिंग में एजेंडा नंबर 8 और एजेंडा नंबर 9 दोनों को रिमूव कर दिया गया। एजेंडा नंबर 8 ऑलरेडी नोटिफाइड था, जिसमें यह कहा गया था कि एक व्यक्ति एक पद पर 2 टर्म से ज़्यादा नहीं रह सकता है, उसको भी रिमूव कर दिया गया है। एजेंडा नंबर 9 जो सिराज साहब के ग्रुप की तरफ से SM खान के द्वारा पेश किया गया था ऑब्जर्वर की कोर्ट में, उसको भी अब रिमूव कर दिया गया। उसको हालांकि पहले ही ऐड नहीं किया गया था, लेकिन आज ये सहमति बनी और कोर्ट के आदेश के बाद ये कहा गया कि इस एजेंडे को, यानी 9 अप्रैल तक एजेंडे के आने की गुंजाइश थी, 9/4/2024 तक, तो तारीख गुजर चुकी है। उसके बाद एजेंडा आने का कोई मतलब नहीं होता है। कोर्ट ऑब्जर्वर ने इन दोनों बातों से सहमति जताई और एजेंडा नंबर 8 और एजेंडा नंबर 9 दोनों को रिमूव कर दिया। इस पूरे मामले पर मैंने मेंबरों से बातचीत की है, यामीन कुरैशी और दूसरे लोगों से। आइए देखते हैं, आपको दिखाते हैं इस पूरे मामले में आसिफ हबीब साहब का क्या कहना है, यामीन कुरैशी साहब का क्या कहना है और बाकी मेंबरों का क्या कहना है। आइए सीधे दिखाते हैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से ये खास रिपोर्ट। आज 4 बजे का जो वक्त तलवंत सिंह साहब ने दिया था, और वो इस वजह से दिया था या इस मजबूरी में दिया था कि एक तरफ के लोग चाह रहे थे कि ये जो एजेंडा है, इस 8 नुकाती एजेंडा, जो 8 पॉइंट्स जो बता दिए गए थे इस SGBM के एजेंडा के लिए, लोग 9वां भी पॉइंट उसमें जोड़ना चाह रहे थे, जो कि कानूनी तौर से गलत था, क्योंकि ये एजेंडा जो सेट किया था कोर्ट ने किया था। 7 एजेंडा कोर्ट ने किया था और 8वां एजेंडा कोर्ट के ने एक परमिशन दी थी कि अगर कोई रिस्पोंडेंट्स या डिफेंडेंट्स इस केस के अगर कोई एजेंडे में तरमीम करना चाहें या बढ़ाना चाहें तो बढ़ा दें। लेकिन उसकी गलतफहमी में एक नया 8वां एजेंडा ऐड हो गया, जिसमें यह था कि 2 टेन्योर से ज़्यादा किसी भी ऑफिस बेरर को परमिशन नहीं होना चाहिए तीसरी बार लड़ने का। तो वो तलवंत सिंह साहब जो ऑब्जर्वर हैं, उन्होंने कहा कि ये भी एजेंडा टेक्निकली नहीं ऐड करना चाहिए और हम सिर्फ उसी एजेंडे को मान के चलें जो कोर्ट ने एजेंडा फ्रीज किया है। तो इसलिए तकरीबन सभी दावेदार जो एग्जिस्टिंग टीम है उसमें 2 खाने हैं, दोनों खाने के लोग थे, साथ में हम खुद थे और हमारे साथ भी लोग थे। हमारे साथ एक सीनियर एडवोकेट, डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट SG हसनैन साहब भी थे, ताकि किसी तरह की कानूनी पेचीदगी को समझना हो या बताना हो या डिस्कस करना हो ऑब्जर्वर के साथ, तो वो डिस्कस कर सके। लेकिन बात जो हुई वो इस बात के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया कि जो कोर्ट ने कहा है उसको स्ट्रिक्टली आप फॉलो करें और किसी भी तरह से ऐसा मौका ना हो कि SGBM और डिले हो। और इस चीज़ के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा हमने रिक्वेस्ट किया कि आप ऑब्जर्वर हैं, आपको कोर्ट ने एम्पावर किया है कि आप SGBM को पर्टिकुलर डेट से पहले कंप्लीट करें, जो कि 3 तारीख के ऑन और बिफोर 3 मई SGBM होना चाहिए। एजेंडे को लेकर कुछ कन्फ्यूज़न था जिसको क्लैरिफाई किया गया। एज पर कोर्ट ऑर्डर जो क्लॉज दी गई है 25.2, जिसमें कहा गया है कि एजेंडा आइटम जो ओरिजिनल था, जो कि मई वाली SGBM में था, वही रहेगा, नंबर 1। दूसरी बात ये कही गई थी कि रेस्पोंडेंट नंबर 4, 5 और 7 अगर कोई रिप्रेजेंटेशन देते हैं, रिक्विजिशन देते हैं, कोई एजेंडा आइटम देते हैं, तो उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। मगर पाया ये गया कि अब तक ऐसा कोई भी एजेंडा नहीं आया। जो एजेंडा आए हैं वो किसी और की तरफ से है, उन मेंबरान की तरफ से है जो कि रेस्पोंडेंट 4, 5 या 7 में नहीं थे। इसलिए कोर्ट ऑब्जर्वर ने अपनी रूलिंग ये दी है
कि जो 7 पॉइंट थे ओरिजिनल एजेंडा में, जो कि मई में होने वाली एसजीबीएम में थे, वही सिर्फ अब रहेंगे 30 अप्रैल 2024 की एसजीबीएम में। जो ऑफिस बेयरर की डेफिनेशन है उसके अंदर शामिल करने की 62 लोगों की या 68 लोगों की उन्होंने रिक्वेजिशन दी थी, जिस पर वो चाहते थे कि वो भी जो है एजेंडा आइटम बने। इसके लिए पिछली मीटिंग में जो अब से 2 दिन पहले हुई थी, ऑब्जर्वर साहब जो है एग्री कर गए थे, मगर बाद में उन्होंने जब बाकायदगी से जो है स्टडी किया कोर्ट ऑर्डर को, तो वो इस नतीजे पर पहुँचे कि ऐसा नहीं हो सकता। ना ही वो जो आइटम नंबर 8 था उसके बारे में भी वही फैसला है, और जो 9 होने वाला था उसके बारे में भी वही फैसला है कि वो भी जो है एजेंडा आइटम नहीं किया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस सिलसिले में हम अब से 10 दिन पहले मुकम्मल तौर से पूरे तशरीह के साथ कोर्ट ऑर्डर को रिप्रोड्यूस करके यही बात कोर्ट ऑब्जर्वर की सामने पेश कर चुके हैं कि किसी हालत में भी कोई और जो है नहीं पेश कर सकता। और इसीलिए जो मेरा अपना प्रपोजल था ड्रॉप करने का एनुअल सब्सक्रिप्शन को, मैंने उसको प्रोसीड नहीं किया बावजूद सबमिट करने के। मैंने उसमें वो 50 मेंबरान की दस्तखत वाली मुहिम को तर्क कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि ये होने वाला नहीं है इस एसजीबीएम। जो आज जो मीटिंग बुलाई थी ऑब्जर्वर साहब ने, कुछ उसके अंदर कुछ कन्फ्यूजन था जिसको क्लियर करना था। एक तो ये था कि कुछ एजेंडा जो है ऐड किया गया है, उन्होंने सारी स्पेसिफिक तौर पर साफ तौर पर कह दिया है एजेंडा में वही लूँगा जो कोर्ट का ऑर्डर से हुआ है, समझ में आया। और इसके अंदर कुछ डेलिब्रेशन, कुछ तकरीर वगैरह नहीं होगा। किसी का एक आध क्वेश्चन आता है तो उसको मैं टेकअप कर लूँगा, अदरवाइज आई विल नॉट।